गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमारे जो भारतीय किसान हैं और उनको इतना ज़्यादा तंग किया, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, उनके जो इनकम के सोर्सेज थे वो पूरे ख़त्म कर दिए। इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, यानी इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी वो पूरी की पूरी कैसे हो गई, एकदम ख़त्म हो गई। किस वजह से? क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगाए, टैक्सेस लगाए। ठीक है, जिसकी वजह से वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाई टैक्सेस की वजह से। उस वजह से फिर इंडस्ट्रीज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो एक तरह से वो ख़त्म हो गई, उनका विकास ही नहीं हो पाया। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड में। अब इसके में ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का वो अब कैसे होने वाला था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका पॉइंट नंबर 6 से डिससेटिस्फैक्शन 1835 से 56 तक। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ स्टूडेंट्स की असंतोष, मतलब डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ असंतोष, मतलब खुश ना होना। तो जो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो मेन जो लैंग्वेजेस थी, मेन जो भाषाएं थी वो थी पर्सियन और संस्कृत। फारसी और संस्कृत भाषा में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। और 1835 में जब लॉर्ड मैकॉले इंडिया आया तो उसने सजेस्ट किया कि हमें इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज है उसको चेंज करना चाहिए और उसकी जगह पे पर्सियन और संस्कृत लैंग्वेज की जगह पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हमें यहाँ पर करना चाहिए। लोकल जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है उनके साथ वो प्रॉपर हो सके, हमें अपने काम को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से क्या होगा कि जो नेटिव्स थे यानी इंडियन लोग थे उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का मौका मिला और उनको जो अंग्रेज़ थे उनके अंडर में क्लर्क्स के रूप में छोटी जो नौकरी थी वो उनको मिल गई। एज अ क्लर्क के रूप में वो काम करने लग गए और उनको थोड़ा बहुत सैलरी भी मिलने लग गई। लेकिन क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ उसमें कि जो इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने इंडियन लोगों को अंग्रेज़ी तो सिखा दी थी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनका माइंड एकदम क्या हो गया, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स हो गए। जो इंडियंस थे वो पढ़ लिख कर थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा सा ग्रोथ कर गया, उनका माइंड एकदम ब्रॉड हो गया। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि जब हमने हमने तो पढ़ाई सीख ली है, हमने तो पढ़ाई कर ली है, क्यों ना हम अपने भाई लोगों को, अपने क्लोज वंस को हम इंग्लिश वगैरह इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं और उनको भी उनकी जो मटेरियल कंडीशन, उनकी जो घर की कंडीशन उनको थोड़ा सुधारें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ तक अपनी शिकायतों को पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1765 में तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम उनका जो एरिया था बहुत ही कम था, आपने देखा होगा पहले। लेकिन इसमें इंडिया के मैप में आपको दिख रहा होगा जो पिंक कलर का जो एरिया है वो ब्रिटिश लोगों का है। तो आप लगा सकते हैं कि विद इन 100 ईयर्स के अंदर उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने 75% इंडिया को उन्होंने कवर कर दिया था, यानी उनका राज इंडिया के ऊपर लगभग हो गया था। अब जो इंडियंस लोग थे जो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अंग्रेज लोगों से। तो जो क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे वो इंडिया के लोगों का बहुत ही कम ध्यान रखते थे, उनकी जो परेशानी थी उनको सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, उनको बेवजह तंग करते थे, उनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे। तो आपस में जो लोग थे वो आपस में बात करने लगे कि जो हमारे जो राजा है लोग हैं वो एक तरह से अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गए हैं वो, और उनकी वजह से हमें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है और हमें ज़मीन भी गंवानी पड़ी है। और हमारे अपने वो हमारे अंग्रेज़ लोग जो हैं वो हमारे भाई लोगों को भी क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स उनको भी अपने अंडर में मतलब काम करने के लिए लगा रहे हैं, उनको भी अपने जैसा बना रहे हैं। तो आपस में सब लोग बात करते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इनको यहाँ से, अपने देश से इनको बाहर कर दिया जाए। उसके बाद फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 7, द स्पार्क्स 1855 से 57 तक। यानी कि एक चिंगारी, चिंगारी का मतलब स्पार्क से मतलब होता है चिंगारी।
चिंगारी किस रूप में थी वो, मतलब आज़ादी की लड़ाई के रूप में थी वो। तो जैसे कि आपको पता ही है 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो वो जो उसका मेन रीज़न क्या था कि जो टैक्सेस वगैरह थे इंडिया के किसानों के ऊपर जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, जो टैक्सेस वो पे नहीं कर पा रहे थे किसान लोग। और जो बंगाल में जो संथाल्स थे, बंगाल के अंदर एक संथाल्स लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें वगैरह थी वो सब अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। किस वजह से? जो उन्होंने नए भूमि रूल्स, जो ज़मीन के ऊपर जो नए रूल, ज़मीन के जो नए रूल्स लेके वो आए थे, उसकी वजह से उन्होंने संथाल्स लोगों की सारी ज़मीन उन्होंने छीन ली थी उनसे, जिसकी वजह से संथाल्स लोग और बाकी लोग बुरी तरह से भड़क गए थे। और 1855 में एक विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह में बहुत सारे यूरोपियंस लोग और उनके जो सपोर्टर्स थे वो लोग उसमें मारे गए। उसके बाद क्या होता है इसमें देखते हैं सेकंड पिक्चर में। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यानी इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके अंदर कुछ इंडियन लोग भी थे, ठीक है। यानी अंग्रेजों की आर्मी में कुछ, अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसके अंदर कुछ इंडियन लोग भी थे, लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि जो अंग्रेज सैनिक थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, उनको अच्छा घर मिलता था, उनको नौकर चाकर मिलते थे, लेकिन इंडियन जो सैनिक थे उनको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। तो सबने डिसाइड किया कि क्यों ना अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह से सब लोग आपस में यहाँ पे यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वो वो चाहते हैं कि हम इस दे मतलब समुद्र पार करके हम दूसरे देश में जाएं, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा जो धर्म है वो खराब हो जाएगा। तो उसके बाद जो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे सैनिक जो इंडियन सैनिक होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, तो वो जब विद्रोह करते हैं, यानी कि जब वो लड़ाई करते हैं अंग्रेज़ों से, तो उनको क्या किया जाता है, उनके कपड़ों को फाड़ कर उनको अलग कर दिया जाता है, उनके उनके जो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनकी सारी यूनिफॉर्म हटा दी जाती है, और उनको बेइज्जती करके उन उनके ऊपर उनके हाथों पर हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो मंगल पांडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश आर्मी के जो एडजुटेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से उनको फांसी की सज़ा हो जाती है मंगल पांडे जी को। उसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज जो इंग्लिश मैन थे, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे उसमें से कुछ अच्छे लोग भी थे, वो इंडियन लोगों के जो कस्टम थे, उनके जो रीति रिवाज थे, उनके जो माइंड थे उनको वो समझते थे, उनकी परेशानियों को वो समझते थे कुछ अंग्रेज़ लोग, ठीक है। तो उसमें से जो एक इसमें देख रहा होगा आपको फोटो के अंदर, तो एक आदमी क्या बोल रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। यानी जब वो अंग्रेज लोग उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं, हथियार बनाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, वो बुलेट वगैरह जो बनाते थे उसमें बुलेट बुलेट के अंदर क्या डालते थे अंग्रेज लोग, गाय और सुअर की चर्बी को वो डालते थे, जिसमें जब जो हिंदू लोग थे, हिंदू हिंदू जो सैनिक थे, वो जब उनको उसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो उससे क्या होता था, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस तरह से ये बातें अंग्रेज अंग्रेज लोगों ने इंडियन लोगों को नहीं बताई। तो इस तरह से जो सब लोग हैं आपस में बोलते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया है, इन्होंने हमारे धर्म के साथ भी खेला है। सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पर वुड वांट देयर सर्विसेज। इस तरह से जब सब जगह विद्रोह उठने लगता है, सब लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े होने वाले हो जाते हैं, तो उस टाइम जो क्या करते हैं, जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोकल लोग हैं उनके उनके गांव के अंदर क्या करते हैं, वो रोटी बांटने स्टार्ट कर देते हैं, चपातीस मीन्स रोटी बांटना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो रोटी किस लिए बांटते हैं, वो ताकि लोगों की हेल्प वो ले सके, ठीक है, किसमें, अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाने के लिए। उसके बाद सारे जो गांव वाले होते हैं वो एकदम रेडी हो जाते हैं, हाँ ठीक, सब बोलते हैं हाँ ठीक है हम रेडी हैं, आपके साथ हैं सब। इसी तरह से जैसे गांव के लोगों में रोटी बांटी थी, वैसे ही जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको कमल का फूल बांटा जाता है। तो सब के सब तैयार हो जाते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो सब के सब लोग इंडियन सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए और उनको शेल्टर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवॉल्ट 1857 में, यानी जब विद्रोह होता है 1857 का, यानी पहली आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी वो 1857 में लड़ी गई थी इंडिया के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो मेरठ के अंदर होता है। यूपी का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पहला विद्रोह होता है। और जो सैनिक होते हैं, वो जो सिपाही होते हैं, वो सिपाही लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली को मार्च कर लेते हैं वो। और वहाँ पे जो बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे जो राजा होता है दिल्ली के अंदर, उसके अंडर में जाके वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, इस तरह से जो विद्रोह होता है वो पूरी तरह से इंडिया में फैल जाता है धीरे धीरे करके। जो बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि बहुत से जो ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, लेकिन अंग्रेज़ लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से वो उन्होंने अपनी सारी ज़मीन गंवा दी। उस वजह से वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो भी चाहते थे कि इन अंग्रेज़ लोगों को अपने देश से बाहर कर दिया जाए। तो सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी ज़मीनें चली गई थी, वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। उस टाइम क्या होता है, जो पुराने जो रूलर्स थे, यानी जो पहले के जो रूलर्स थे, जैसे बेगम हज़रत महल थी लखनऊ की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, चिड़ी हुई थी अंग्रेज़ों से वो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसकी सत्ता को ले लिया था। और इसी तरह से अंग्रेज़ों ने बहुत से जो राजा और जो राजकुमार थे उनकी सत्ता को उनसे छीन लिया था। इस तरह से जो सारे जो राजा लोग, पुराने जो राजा लोग हैं, राजकुमार हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, वो लोगों को क्या बोलते हैं कि जागो भाई लोगों जागो, अब समय आ गया है कि हमें इन अंग्रेज़ों से विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती को ख़राब कर रहे हैं। इस तरह से कौन बोलता है, मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद ऐसी ऐसे करते करते जो ये विद्रोह था वो यूपी में बरेली में फैल जाता है, ठीक है, मेरठ के साथ साथ बरेली में, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद में, इस तरह से वो लगभग पूरे इंडिया में ये विद्रोह फैल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अब अज़ीमुल्ला खान बात कर रहे हैं तात्या टोपे से, वो क्या बोलते हैं कि अज़ीमुल्ला खान बोलते हैं कि हमें इस समय पे इस लड़ाई के लिए हमें जो पेशवा नाना साहिब हैं, जो हमारे लीडर हैं, ठीक है, उनको हमें अपना लीडर बनाना चाहिए। इस लड़ाई में जीत, अगर हमें इस लड़ाई में जीत चाहिए तो हमें पेशवा नाना साहिब को अपना लीडर बनाना होगा। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो देशभक्त लोग थे वो सब ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और उनके साथ लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ये जो रिबेल है, ये जो विद्रोह है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से इंडिया से भगाओ। अब लास्ट में यहाँ पे देखते हैं 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। जो 80 साल का एक आदमी था जिसका नाम क्या था, बूढ़ा आदमी था एक 80 साल का, जिसका नाम था कुंवर सिंह, वो बिहार से बिलोंग करता था। उसके हाथ में उसके हाथ में उसकी जो कलाइयाँ हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों की गोलियाँ, जो अंग्रेज जो बंदूक से गोलियाँ चलाते हैं, उसके हाथ पर वो बंदूक की गोली उसके जो कलाई के अंदर घुस जाती है। तो वो क्या करता है, वो अपने तलवार से अपने उस कलाई को, हाथ को, आधे से वो नीचे हिस्से को दिख रहा होगा आपको, कलाई से अपने हाथ को काट कर मदर गंगा के अंदर फेंक देता है। यानी उस वो गंगा नदी थी उस टाइम पे, तो गंगा नदी के ऊपर वो बोट चला रहे थे, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को काटता है, पहले तलवार से काट कर वो अपने हाथ को गंगा नदी में फेंक देता है। और अपने हाथ को फेंकने के बाद वो जो गंगा नदी है उसको क्या बोलता है, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। हे माँ गंगे, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी क्या है, चढ़ावा है। तो इस तरह से फिर ये जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो ये कहानी ली गई है, आपकी ली गई है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट से ली गई है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं SD सावंत। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक आपका पार्ट सेकंड। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।